अति महत्वपूर्ण सूचना देश की जनता के सामने प्रेषित है। हमारा देश गद्दारों के कारण ही हमेशा परेशान रहा है, जयचंदों के कारण ही हमेशा परेशान रहा है। और आज भी जयचंद स्वदेशी आतंक है, जिनके कारण समूचा देश, विधान, संविधान, सनातन धर्म और न्याय विधा हर प्रकार से परेशान है और उनका शिकार हो रहा है। ये गद्दारों की गैंग, स्वदेशी आतंकियों की गैंग देश और जनता का शातिर ढंग से शिकार कर रही है। बहुत गंभीर मुद्दा है। आइए हम आपको एक ताज़ा सूचना देते हैं कि हमारे देश में आखिरकार गद्दार कौन। सबसे पहले ये अब जनता तय कर ले, जनता खुद जान ले। मगर जनता समझ नहीं पा रही है कि गद्दार कौन है, स्वदेशी आतंकी कौन है, जयचंद कौन है। इसके बारे में अभी उसको कुछ संज्ञान नहीं हो रहा है। ठीक है, हो जाएगा जब मार पड़ेगी ना, जब संज्ञान हो जाएगा, जब उसका विवेक जागेगा तो ठीक है, अब विवेक सकारात्मक होगा। अब ज़्यादा इसके बाद कुछ कह नहीं सकते। तो अब आइए हम यहाँ पर जो अभी जो संघ और ये गुजराती गैंग के बीच जो राजनीतिक नाटक चल रहा था ना, उस नाटक पे से भी अब पर्दा उठ गया और पर्दा बड़ा विचित्र ढंग से उठा। जो है मोहन भागवत और संघी चेहरे बड़ा दम भरे थे, ये करेंगे, और नाजी गुजराती गैंग कह रहे थे कि हम संघ को पूरा निपटा देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे चुपचाप होकर बैठ गए और इन्होंने एक समझौता कर लिया। संघ की तरफ से ही एक प्रस्ताव गया और प्रस्ताव बड़ा विचित्र है। उस प्रस्ताव में कहा गया कि प्रधानमंत्री संघ की पसंद का होगा और भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पसंद का होगा, और राष्ट्रपति और जो ये सीएम तुम बनाते हो ना, पर्ची वाले, ये सब तुम्हारी जिम्मे रहेंगे, तुम बनाओ। मामला अति रोचक है। अब जनता समझे इस खेल को कि कितना शातिर खेल हुआ है। देश की 147 करोड़ जनता के साथ खुला धोखा हुआ है, संसद के साथ धोखा हुआ है। ये खुली खट बात है, इसमें कोई शंका नहीं है। अरे जब आपको समझौता करना था तो पहले प्रपोजल दे देते, आपने बाद में क्यों दिया? क्योंकि संघ को भी डर लगा कि कहीं ये नाजी गैंग है ना और गुजराती गैंग संघ के सारे राज नहीं खोल दे कि ये खरबों की संपत्ति, चल अचल संपत्ति कहाँ से आई, इसका सारा उन्हें संज्ञान गए तो वो राज न खुले। इसके लिए उन्होंने एक समझौता प्रस्तुत कर दिया। अब नाजी गैंग है, उनको जेल से बचना है, सत्ता का स्वाद लेना है और राष्ट्रपति अपना बनाना है, तो वो संघ के प्रस्ताव पर सहमत भी हो जाएगी। यह मामला बड़ा अति रोचक है। आखिरकार क्या ये देश की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं आप? ये नाजी और कोकनी गैंग देश की जनता को महामूर्ख समझती हैं। ये भी अब सिद्ध हो चुका है। अब उनको किसी प्रकार की कोई क्षमा नहीं होगी, ये भी आप खुला खट जान लीजिए। मोहन भागवत जी, आपका क्या आत्मसम्मान रहा? आपने जिस ढंग से किया था, अब आप समझौता प्रस्तुत कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं इस नाजी गैंग को, जिस गैंग ने इतना अत्याचार किया, देश की हत्या की, संविधान की हत्या की, कानून की हत्या की, न्याय विधा की हत्या की, जनहित की हत्या की और शातिर डकैती की, धन डकैती की। तो निश्चय ही उस धन डकैती में संघ को भी तो कुछ न कुछ मिला ही होगा। वो इसीलिए तो संघ बेचैन है और अब समझौता कर रहा। आपने कर लिया समझौता, ठीक है, परंतु जनता को समझौता मान्य नहीं है। अब आप कुछ भी ये कहें, ये खरा कहें, बुरा कहें, हमें कहें, ये हमने राज उजागर कर दिया। अब ये जो समझौता है ना, मान्य नहीं होगा और संघ का चेहरा भी उजागर हो गया और इस नाजी गैंग का चेहरा भी उजागर हो गया। अब तो कल क्या होगा संसद में, ये देखना के, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मोदी भी हटेंगे और ये डॉक्टर मोहन भागवत भी हटेंगे और ये हमेशा मोदी गैंग भी हटेगी
भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा? अब ये तो सब हो गया, अब तो भाजपा का अध्यक्ष संजय जोशी होगा ही, ये हम घोषणा कर। अब मोहन भागवत बाद में करेंगे, हम घोषणा करना है कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जोशी होगा। अब देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, यह मामला उलझा हुआ। संघ गडकरी के साथ में है, ठीक है, अच्छा आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है। उनके 20 साल पहले गद्दारी हुई थी, अब ये 20 साल बाद ये नाजी और गुजराती गैंग को यहाँ से बाहर करना, उसका अंतिम संस्कार करना है। तो होगा क्या? अभी यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये गुजराती गैंग आसानी से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेगी? क्या आप झूठ जुमलेबाज छात्र षड्यंत्री चेहरे को राष्ट्रपति बनता हुआ देखेंगे? मामला क्या अति रोचक है। अरे अब तो ये कौन सी संस्कृति है आपकी? नाजी संस्कृति। और मोहन भागवत जी, अब आप संघ का जो स्वरूप है ना, वो तो जनता के सामने विकृत स्वरूप में आ गया। अब आप है ना दावा नहीं भर सकते कि हम सूर संस्कार के पक्षधर हैं, सूर संस्कृति के पक्षधर हैं, हम सनातन धर्म के पक्षधर हैं। अरे आप कोई पक्षधर नहीं हो, आप तो सिर्फ सत्ता के पक्षधर हो, धन और जमीन के पक्षधर हो। उसके लिए आप कुछ भी कर सकते। और ये आपने जो आज जो समझौता प्रस्ताव भेजा ना, ये उसका एक साक्ष्य है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं चलेगा। ये जनता जागरूक हो चुकी है, जनता के सामने सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। आप 75 साल की छाल ओढ़ के सब आप विदा हो रहे हो, परंतु देश को गद्दारों के साथ आप छोड़ रहे। ये स्वदेशी आतंकी गैंग ने कितना आतंक मचाया, इस पर आप ध्यान नहीं, इस पर आप मौन हो। मौन क्यों रहना चाहिए? खुला कहना चाहिए कि देश की जनता के साथ गद्दारी हुई है, परंतु आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको तो है ना बड़ा विचित्र खेल करना है। आप कैसा खेल करोगे ये भी हम जानते हैं, आपका लक्ष्य क्या है ये भी हम जानते हैं। आप तिरंगे तक को नकारते हो ये भी हम जानते हैं। आपका उत्तराधिकारी कौन होगा, उसकी क्या भावना है ये भी हम जानते हैं। हमें पता है कि कौन क्या करता। अब आप जो ये समझौता राजनीतिक नाटक खेला था ना, इसका पटाक्षेप हो जाएगा। अब कब होगा? कल, परसों, 2, 3, 4, 5 दिन में, या सितंबर के अंत तक पूरा नाटक का समाप्त हो जाएगा, उस पर पर्दा गिर जाएगा और इस देश की जनता के साथ जो भ्रम पैदा किया है वो भ्रम बराबर बना रहेगा। देश की जनता के साथ गद्दारी हो गई, सनातन धर्म के साथ गद्दारी हो गई, न्याय विजा के साथ गद्दारी हो गई। अब ये जनता क्या करे, जनता क्या सोचे, क्या करे? अब उसको करना क्या? खैर ठीक है, आपकी जो नाजी और कोकनी गैंग ने अपने षड्यंत्र कर लिए है ना, उसकी कोई हमें परवाह नहीं, देश की जनता को परवाह नहीं। देश की 90% जनता क्रांति पर आमादा है, जन क्रांति होगी और निश्चित होगी। आपके जो घिनौने सपने हैं ना, ये नाकाम होंगे। आप संविधान की हत्या करना चाहते हो, संविधान बदलना चाहते हो, ये ऐसा कभी नहीं होगा। भारत, हिंदुस्तान सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और हमेशा रहेगा। अरे ये मनोवादी संस्कृति, मनोवादी साहित्य, मनोवादी संविधान अब देश की जनता को स्वीकार नहीं, 90% जनता को स्वीकार नहीं। ये हम खुले रूप से और चैलेंज के साथ कहें। अरे भागवत जी, आप विवेकानंदवादी है, स्वामी विवेकानंदवादी है, कहाँ हो गया आपका वो अंतरात्मा? कैसे बदलती जा रही, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। अरे विवेकानंद जी ने जो बात कही उस पर तो अमल कीजिए। आप तो उसके कट्टर अनुयायी हैं। आप ये कैसे अनुयायी है? हम भी विवेकानंद जी के अनुयायी हैं। हम खुले रूप से कहते हैं कि हमें ये गंदी राजनीति पसंद नहीं, छल कपट पसंद नहीं, ये गद्दारी पसंद नहीं, ये स्वदेशी आतंकवाद पसंद नहीं। हमें राष्ट्रवाद पसंद है, हमें समाजवाद पसंद है, हमें सनातन धर्म पसंद है। ये आपका कोकनी हिंदू धर्म, हिंदुत्व, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। और ये कि यही बात 147 करोड़ जनता भी कह रही है। 90% जनता इसी बात को लेकर खुलेआम मैदान में है, सड़कों पर उतरेगी।
और आपके पास में, संघ के पास में इतना जो धन दौलत आ गया है ना, जमीन आ गई, ये आ गई, इसका भी राज हमें पता है कि ये धन दौलत कैसे आया, इतना मोटा माल कहाँ से आया, इसमें सरकारों ने कितना दिया, विदेशी धन कितना आया, ये भी हमें पता है। अब तो मामला बड़ा रोचक हो गया है, आप कुछ भी करें ना करें, और ये भाजपा का तो चेहरा कलंकित हो गया। अब जनता नहीं करेगी। और अब इस देश में एक बात और सुन लीजिए, अब किसी भी दल की सरकार नहीं चलेगी, किसी भी गैंग की सरकार नहीं चलेगी, यहाँ पर लोकप्रिय सरकार चलेगी। लोकप्रिय सरकार ही राष्ट्र का संचालन करेगी। इसके लिए कोई नया गठबंधन हो जाए, कोई परवाह नहीं, हो जाना चाहिए और होगा। सब केंद्रित हो रहा है। अब आपने जो नाजी गैंग और कोकनी गैंग ने जो मेला जोला शातिर नाटक खेला ना, उसका सारा राज उजागर हो गया। अब तो यह हालत हो गई कि किसमें विश्वास करें। यहाँ तो कदम कदम पे गद्दार हैं, कदम कदम पे शिकारी हैं, कदम कदम पर दरिंदे हैं, कदम कदम पर धोखेबाज हैं, शातिर ठग हैं, और इस देश की हत्या करने वाली गैंग कदम कदम पर है। अब इससे ज़्यादा इस देश का दुर्भाग्य क्या होगा, 147 करोड़ जनता का दुर्भाग्य क्या होगा, ये मामला अति गंभीर है। ये अभी हमने सबसे पहले कर दिया, हम बिना भूमिका के बात करते हैं, कोई भूमिका नहीं बांधते, खुला आता है, जो स्पष्ट होता है वो सच सबके सामने रख देते हैं। हमने जनता के सामने सच रख दिया है। आपको हमारा सच कैसा लगा जरूर बताएं। हम आपके साथ हैं, हम जनता के साथ हैं, हम तो जनता के रक्षक हैं, विधान, संविधान, सनातन धर्म, सत्य के रक्षक हैं। हम इन नाजी और कोकनी गैंग जैसे झूठ के पक्षधर नहीं है, अपना दोहरा और दोगला चरित्र नहीं रखते। हमारा चरित्र सुस्पष्ट है, सत्य के प्रति हम समर्पित है, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है, यह हम जानते हैं। और जो ये नाजी और कोकनी गैंग ना, इनका कोई ईश्वर भी है कि नहीं, अब तो इसमें भी शंका होने लगी। अब ठीक है, जो है आप कीजिए, आपको करना है आप कीजिए। हमें जो सत्य के लिए हमें जो संघर्ष करना है वो हम करेंगे, हर प्रकार का बलिदान भी देंगे। ये मैंने कड़वी कड़वी बात कह दी है। निश्चय ही मोहन भागवत जी को भी बुरा लगेगा, नाजी गैंग के को भी बुरा लगेगा, उसके चिंटुओं को भी बुरा लगेगा, परंतु हमें जनता के सामने, 147 करोड़ जनता के सामने, देश के शातिर गद्दारों, जयचंदों, संविधान के हत्यारों, देश के हत्यारों का चरित्र सामने आ गया। उनके सारे के सारे चेहरे सामने आ गए। ये बड़ी कड़वी बात है। अब तो यहाँ पर कोई बहाने नहीं चलेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, आप चाहे जितनी चाल ओढ़ लीजिए, पावनता की और न जाने कौन कौन से धर्म की, आप सब ओढ़ लीजिए। ये अब शाल भी जनता को धोखा नहीं दे सकेगी। अभी तक जनता ने बहुत धोखा खा लिया। अब इस देश में की जनता, 147 करोड़ जनता, किसी प्रकार का धोखा नहीं खाएगी। ये तो कड़वी बात है, कड़वा समाचार है। आपको कैसा पसंद आएगा, कैसे पसंद आएगा ये हम नहीं कह सकते, पसंद आएगा या नहीं ये भी हम नहीं कह सकते। हम तो सिर्फ सच आपके सामने रख देते हैं। सच को स्वीकारना या न स्वीकारना ये आपका अधिकार है। हम किसी पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव भी नहीं बना सकते और ना उनसे प्रार्थना कर सकते। अरे आप यदि सत्यव्रती हैं, सत्य के पक्षधर हैं, तो आपको अपना कदम उठाना है। ये हमारा कहना है। इस कड़वी बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।